तो याद रखना ये हमारा बनाया गया था बिहार के एक पड़ोसी देश है, बिहार के बगल में एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। तो नेपाल में ही बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। पूछेगा बिहार से कौन ऐसा देश सीमा साझा करती है, तो नेपाल याद रखना कि बिहार हमारा क्या है। पूछेगा बिहार के किस दिशा में नेपाल है, तो उत्तरी दिशा में नेपाल है, याद रखना है। बिहार के जो ऊपर वाले जो भाग होते हैं, तो ये वाले पोजीशन में हमारा क्या बेटा? नेपाल है, याद रखना है। क्या बेटा यहाँ पे? तो नेपाल है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए अगला है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। को ऑप्शन आपको दे दें, क्या बोले थे ना इसमें ऑप्शन दे देंगे, तो ऑप्शन दे देते हैं। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, इसमें आपको ऑप्शन दे देते हैं हम लोग धर्म, इसमें आपको दे देते हैं ऑप्शन धर्म, बताना है भाषा, तीसरा दे देते हैं जाति, और चौथा है मानवता। मानवता। अब बताइए इसमें सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, इसमें से सामाजिक विभाजन का क्या आधार नहीं है, तो याद रखिएगा बेटा इसमें मानवता हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? मानवता हो जाएगा, आधार नहीं, ठीक है, याद रखिएगा मानवता इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है, तो याद रखना भारत में न्यायपालिका जो है किस प्रकार की संस्था है, तो वो स्वतंत्र है ना। क्या है? स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र। बेटा इसका मतलब क्या हो गया? ये संस्था मतलब इंस्टीट्यूट होता है ना, ये संस्था जो होता है ये इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है? इंस्टीट्यूट होता है, मतलब संस्था होता है। तो ये संस्था जो है क्या होगा हमारा? स्वतंत्र। मतलब आप जो है भारत के न्यायपालिका के जो है किस प्रकार की संस्था? स्वतंत्र। मतलब यहाँ पर सभी लोग स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अगला है कि क्या लिखा हुआ है बाबू? अच्छा निर्माण लिखना था, निर्माण करे थे, हाँ निर्माण का 9 बनाया है ना। तो बोलता है कि निर्माण कार्य किस क्षेत्र का हिस्सा है, ऑप्शन देते हैं। निर्माण कार्य किस क्षेत्र का हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो याद रखना ये जो निर्माण कार्य है ये हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बेटा? तो द्वितीय है ना, हाँ द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है। निर्माण जो आता है, निर्माण कार्य द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है, और तृतीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है? सेवा क्षेत्र आता है तृतीय, ठीक है, याद रखना। अब पहला क्या आता है बाबू? पहला प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा बेटा? तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा जो है वो कृषि है, याद रखना है। ये जो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि हो गया, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा आता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, ये ऑप्शन आपको देंगे नहीं तो बनेगा भी नहीं, ठीक है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? बाढ़ है, बाढ़ हो सकता है, तीव्रता जनसंख्या वृद्धि हो सकता है, या गरीबी हो सकता है, बताइए, या आधार संरचना का विकास हो सकता है। कारण नहीं है, सुनो, कारण नहीं पूछ रहा है। कारण पूछता तो आपका तो बाढ़ हो ही जाता, तीव्र जनसंख्या वाला वृद्धि हो ही जाता, गरीबी हो ही जाता है ना। आर्थिक पिछड़ेपन का कारण तो ये सब है ही, लेकिन कारण पूछ रहा नहीं है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? तो आधारिक संरचना का विकास है ना। आधारिक लिखा हुआ है, हाँ आधारिक संरचना का विकास, संरचना का विकास दिख रहा है क्या बाबू? संरचना का विकास दिख रहा है क्या? चलिए नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा आधारिक संरचना का विकास। क्लियर हो गया? सभी क्वेश्चन लिख लिए? वेरी गुड। सभी बच्चे देखिए जिनको आंसर पता है आप लोग कमेंट करके आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। जितने बच्चे को आंसर पता हो बाबू आप लोग आंसर दीजिए, उससे क्या होगा? आप